बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियों ने कुछ साधु संतों और महात्माओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो थोड़ा उल्टे किस्म के अनमोल रत्न हैं। इनकी छवि ऐसी है कि 99.99% कीटाणु मिटाने वाले ब्रांडेड साबुन भी इनके काले कारनामों को नहीं मिटा सकता। लेकिन पता नहीं क्या मंत्र फिरा है लोगों के दिमाग में कि वे इन्हें हीरो वर्शिप करने से खुद को नहीं रोक पाते। कई दशकों से टिकटवा इन्हीं लोगों के पॉकेटवा में घूम रहा है। कभी कभी ये खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होते तो जानते हैं अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलवा देते हैं। इनके पुण्य कर्मों के कारण ही हर पार्टी में इनकी इज्जत ऐसी बनी है कि पार्टी बदल बदल कर भी मक्खन जैसा चुनाव लड़ते हैं। मानो टिकटवा के साथ साथ सारी पार्टियां भी इनके ही पॉकेट में रहती हूं। जैसे कि मोकामा सीट से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह का सामना होगा महागठबंधन उम्मीदवार सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से। पिछली बार वीणा देवी की टक्कर जब उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी से हुई तब ये एनडीए से थी और वो महागठबंधन से, इसलिए कह रहे हैं कि पार्टियां इनकी पॉकेटवा में है। ये कौन है और कौन थे ये सबको पता है। इसके अलावा बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के आरोपी राज बल्लभ यादव की पत्नी नवादा से चुनाव लड़ रही हैं। रघुनाथपुर से ओसामा साहब राजद से लड़ेंगे जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं। जगदीशपुर से एनडीए के भगवान सिंह कुशवाहा, संदेश से एनडीए के राधा चरण शाह, वहीं संदेश से ही महागठबंधन का प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे को बनाया गया है। अब इन सब के अलावा एक नाम और है तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी का, जिन पर प्रशांत किशोर ने कितने आरोप लगाए और इन्होंने कितना सेटिस्फाइंग जवाब दिया है, ये बिहार में आज भी डिबेटेबल टॉपिक है। इन्हें हत्या, शिल्पी जैन मामले समेत कई अन्य तरह के मामलों में साना गया है। इनके अलावा आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला जैसे लोगों का नाम लेना रह गया जिनके परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। समय समय पर इन लोगों पर क्या आरोप लगे, इसके लिए आप गूगल, यूट्यूब, न्यूज, मैगजीन का रुख करेंगे तो आप इन्हें और बेहतर समझ पाएंगे और फिर शायद आगे इन्हें समझने जानने की इच्छा आपके मन से खत्म भी हो जाए। खैर, मैटर यही अटका है कि चुनाव में जब दोनों तरफ के उम्मीदवार की छवि ऐसी महात्माओं वाली होगी तो मतदाता किसे चुने। बिहार की राजनीति में कभी श्री बाबू, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल जैसे नेताओं का जमाना रहा है जिनके हाथ में जनता अपना भविष्य निश्चिंत होकर सौंप सकती थी। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ राजनीति को परिपक्व होना चाहिए था वैसे वैसे ही ये परिवारवाद, कलाकारवाद, अपराधवाद के चक्कर में अंधकारवाद की तरफ जा रही है। वहीं उजाले की किरण फैलाना बस मतदाताओं के हाथ में है। ये याद रखिएगा कि हर अंगुली माल आगे चलकर संत नहीं बनता और हर रावण के घर कोई विभीषण पैदा नहीं होता। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।